Students, after studying fundamentals of partnership and valuation of goodwill, we start with another topic, that is admission of partners. Admission of partner students comes under reconstitution of partnership firm. Okay? Now, when the partners decide to have another partner in their firm, okay, for any reason, वो reason कुछ भी हो सकता है. अगर partners बनाने चाहते हैं कि they should have another partner in their firm, and that reason might be because of additional capital they require, because of the division of workload, excessive workload on the existing partners, so they need a new partner, because of business contacts, business expertise, or merely because of friendship gesture. किसी भी कारण से अगर नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, तो there are certain accounting formalities that need to be complied with, so that the accounts can be carried forward with the new partner. ठीक है? तो फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी. क्या मतलब हुआ? The old partnership is dissolved and a new partnership is entered into, taking the new partner into consideration with the new terms of agreement of the partnership. ठीक है? तो इसके बारे में we have already dwelt with in the previous videos. अभी हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, तो there are basically 11 steps. So step ladder technique we will follow and solve the question step by step and see what are the accounting formalities that needs to be done when a partner is admitted into the partnership firm. कौन कौन से accounting formalities हैं ये हमको देखना है. तो देखने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमको accounting formalities में स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो सबसे पहले we have to calculate the new profit sharing ratio. ठीक है? जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चाहिए होगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ सैक्रिफाइस. ऑब्वियसली जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्या होगा कि हिज प्रॉफिट शेयर विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जो पार्टनर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे वो अपने शेयर को सैक्रिफाइस करेंगे, तभी नया पार्टनर अकोमोडेट होगा. एग्जाम्पल के तौर पे दो फ्रेंड्स हैं और वो चॉकलेट शेयर कर रहे हैं आधी आधी मान लीजिए, और अगर थर्ड फ्रेंड अगर आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड फ्रेंड के साथ अगर वो चॉकलेट शेयर करेंगे तो क्या होगा, फिर ये जो दो फ्रेंड्स हैं इनका हिस्सा कुछ कम हो जाएगा पहले. दैट मींस दे आर मेकिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द थर्ड पर्सन हु इज नाउ टू शेयर द चॉकलेट विद द अदर टू फ्रेंड्स. ठीक है? तो इसीलिए हमको कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ सैक्रिफाइस, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और ये क्यों कैलकुलेट करना है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग अपने आगे के ट्रीटमेंट गुडविल के पार्ट में जाएंगे. फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, आपको बता चुका हूं कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाएगा. फिर फोर्थ स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स. सिक्स्थ स्टेप हमारा राइटिंग ऑफ पास्ट लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट्स. सेवेंथ स्टेप है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फिर एट स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. फिर नाइन्थ स्टेप है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. 10th स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट और 11th स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. तो इन 11 स्टेप के साथ हम लोग जो है वो अपना कोई भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, इसके लेजर अकाउंट बना सकते हैं और इसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं. तो ये किसी भी तरीके से हम लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये स्टेप आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने आने वाले वीडियोस में आपको मैं एक एक स्टेप जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें क्या एंट्रीज पास की जाएंगी, इसके क्या लेजर ट्रीटमेंट किए जाएंगे, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ. ठीक है? फिलहाल आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. एंड सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि जो पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो कितना शेयर अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द न्यू पार्टनर. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिए. सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/6 share. Calculate NPSR, that is new profit sharing ratio, and sacrificing ratio. ये आपको कैलकुलेट करना है. तो
कैसे करेंगे हम लोग, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मान लिया क्या है कि हमारा सी का जो शेयर है वो हमने क्या दे रखा है, यहाँ पर 1/6 दे रखा है क्वेश्चन। सी का शेयर क्या है, सी इंटू पार्टनरशिप और 1/6 शेयर, तो सी का शेयर हमारा 1/6 है। तो सी को हम जो अब पूरा जो प्रॉफिट है उसको हमने 1 होल नंबर मान लिया और फिर क्या किया, 1 में से 1/6 सी को हमने दे दिया। तो 1/6 1 में से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 5/6। ये जो 5/6 है ये किसके लिए बचा, ये बचा फॉर ए एंड बी, ये इन दोनों के लिए बचा, क्योंकि 1/6 तो हमने सी को ऑलरेडी दे दिया। तो हमने क्या किया, देखिए 5/6 जो है ये अब हमारे ए और बी के लिए बचा। और अब ए और बी को किस रेशो में शेयर करेंगे, क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो जब क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है तो हम क्या मानेंगे कि whatever share which is left for A and B after giving C's share, that will be shared between A and B in their mutual ratio that was existing prior to admission of C. यानी कि C एडमिशन से पहले जो शेयर था उन लोगों का उसी रेशो में बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट है कि जो रिमेनिंग शेयर है C को देने के बाद वो A और B किस रेशो में शेयर करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने 5/6 जो है वो इनके म्यूचुअल रेशो क्या था बच्चों, म्यूचुअल रेशो थे 3:2। तो हमने क्या किया, 5/6 को 3:2 के रेशो में बांट दिया। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 5/6 का 3/5। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये हम इंग्लिश से हिंदी में बता रहे हैं। बच्चे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, जो बच्चे मैथमेटिक्स समझते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो थोड़ा बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर हैं उनके लिए ध्यान रखिएगा कि जब हम समझेंगे क्वेश्चन को तो क्या होगा, ऑफ का मतलब होता है का, जब उसको हिंदी में बोलते हैं, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और जब हम कहते हैं फ्रॉम, इसका मतलब होता है से, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफ का मतलब हिंदी में पढ़ते हैं का, और का जैसी आरएस के मतलब मल्टीप्लाई, और फ्रॉम के मतलब होता है से, और से मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो क्या मतलब हुआ कि 5/6 जो है वो ए और बी आपस में शेयर करेंगे, किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो 5/6 का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, क्योंकि 3:2 रेशो है मतलब 3/5 और 2/5। तो हमने 3:2 के रेशो में 5/6 का 3/5 हमने किसको दे दिया, ए को दे दिया, और 5/6 का 2/5 हमने दे दिया बी को। तो 5/6 का 3/5 3/6 हुआ। तो कैसे हुआ, क्योंकि हमारा जो है वो 5/6 इंटू 3/5, तो हमारा जो है वो 5 और 5 कट गया, 3/6 बचा। बी में 5/6 का, फिर हमने क्या बोला, फिर मल्टीप्लाई 2/5 हमने दे दिया बी को। तो 5/6 का 2/5, तो यानी फिर 5 और 5 कैंसिल हो गया और हमारे पास 2/6 बचा। ये हमारा रेशियो हो गया 3/6, 2/6, और सी को ऑलरेडी हम 1/6 दे रहे थे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। अब अगर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस का शेयर निकालना है, अगर अप्रोप्रिएटली बोला जाए, रेशियो नहीं निकलेगा, पहले क्या करेंगे, सैक्रिफाइस का शेयर निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना हो जाएगा, तो पहले ए कितना पा रहा था, पहले ए पा रहा था 3/5, 3:2 का मतलब ए को 3 मिल रहा था, बी को 2 मिल रहा था। पहले ए पा रहा था 3/5, तो 3/5 पहले हमारा, यहाँ मैंने लिखा हुआ ओल्ड, और यहाँ पर अब ए कितना पा रहा है, न्यू प्रॉफिट में कितना पा रहा है, 3:2 के क्या मतलब हुआ, 3/6, 2/6 और 1/6। यानी अब जो ए पा रहा है कितना पा रहा है, अब मतलब सी के एडमिशन के बाद अब जो ए पा रहा है कितना पा रहा है, वो पा रहा है 3/6। तो हम माइनस कर देंगे, जो पहले ये पा रहा है ये पा रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ, जो डिफरेंस हुआ पहले और अभी के बीच का, वही उसका सैक्रिफाइस है। तो हमने क्या किया, हमने माइनस किया, तो माइनस करने में क्या रहा, ये न्यू हो गया, ये भी पा रहा है 18/50। अब देख लीजिए 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 5 6 इंटू 3 18, 6 5 इंटू 3 15, 3/30 ए का सैक्रिफाइस है। कैसे सैक्रिफाइस पता चल रहा है, वो सैक्रिफाइस पता चल रहा है ऐसे, क्योंकि पहले ए पा रहा था, ओल्ड पा रहा था, पहले ए पा रहा था कितना, पूरे प्रॉफिट का 3/5 पा रहा था, अब पूरे प्रॉफिट का कितना पा रहा है, 3/6 पा रहा है, तो 3/30 इसका सैक्रिफाइस हो गया। और अकॉर्डिंगली बी का भी सैक्रिफाइस हम ऐसे निकालेंगे, बी को कितना मिल रहा था, 2/5, और अब कितना मिल रहा है बी को, 2/6। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे 30 एलसीएम आ जाएगा, 5 6 और 6 इंटू 2 12, 6 5 5 इंटू 2 10, 12 माइनस 10 30, 2/30 ये हो गया बी का सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। शेयर कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, 3/30 और 2/30। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा होगा पहला एग्जाम्पल, जहां पर भी
क्वेश्चन में आपको रेशियो, जो फ्यूचर रेशियो वो साइलेंट था, तो ये टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। रेशियो चेंज हो सकता है, फिगर चेंज हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तो सेकंड टाइप के एग्जाम्पल, और सेकंड टाइप का कैसे एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड टाइप एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। सेम हमने एग्जाम्पल ले रखा, लेकिन दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑफ 1/6 शेयर। यहाँ पर कोई कंडीशन है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि क्या ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। यहां पर आपको आने वाले प्रॉफिट्स यानी कि सी के एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट्स होंगे वो ए और बी इक्वली शेयर करेंगे। यहां पर क्वेश्चन साइलेंट था, तो हमने क्या किया, अज्यूम किया कि वो लोग 3:2 अपने म्यूचुअल रेशियो में ही शेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली दे रखा है कि जो नया एक प्रॉफिट होगा सी के एडमिशन के बाद, सी को उसका शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी अपने इक्वली शेयर करेंगे। अब इक्वल जगह 3:1 भी हो सकता था, 5:2 भी हो सकता था, 3:2 भी हो सकता था, 4:1 भी हो सकता था, कोई भी रेशियो हो सकता था। अभी फिलहाल हमने इसको 1:1 माना है, तो कैसे करेंगे इसको। सेम क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा 3:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में, ठीक है, 1:2 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। हम इसको 1:1 के रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, तो सी का शेयर कितना है, 1/6। सेम ठीक। अब शेयर लेफ्ट फॉर ए एंड बी आफ्टर गिविंग टू सी, तो 1 होल नंबर है, 1 में से हमने 1/6 इसको दे दिया, हमने 1 में से 1/6 दे दिया सी को। तो अब कितना बचा, 5/6 बचा फॉर ए एंड बी, यानी 5/6 किसके लिए बचा, ये बचा फॉर ए एंड बी। देखिए यहां पर फॉर ए एंड बी कितना बचा, 5/6। ठीक है, अब ये 5/6 जो है, दिस इज लेफ्ट आफ्टर गिविंग सीज शेयर टू हिम एंड दैट सीज शेयर इज 1/6। तो ये हमने 5/6 में से 1/6 सी को दे दिया। अब 5/6 जो बचा हमारा, वो हमारे पास बचा किसके लिए, ये बचा ए और बी के लिए। और यही इसके बारे में कह रहा है कि ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि 5/6 जो बच रहा है सी को देने के बाद, वो ए और बी इक्वली शेयर कर रहे हैं, यानी कि 1:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। यानी 5/6 का आधा ए ले लेगा और 5/6 का आधा बी ले लेगा। तभी लिखा हुआ देखिए 5/6 का आधा, 5/6 का आधा ई, इसके मतलब ए एंड बी बोथ दोनों ले लेगा। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ए का भी 5/12 हो जाएगा, क्योंकि 5/6 का आधा करेंगे तो 5/12 आ रहा है, बी का भी 5/12 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 1/6। अब ये क्या है, ये आपका रेशियो बराबर नहीं, क्योंकि 5/12 1/6 है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12 और 2/2, तो रेशियो हो जाएगा 5:5:2। ठीक है, तो ये नया रेशियो, हमने रेशियो बराबर कर लिया, 1/6 को 2/12 भी ले सकते हैं, तो हमने बराबर कर लिया। नया रेशियो हो जाएगा ए का 5/12, बी का 5/12 और सी का 2/12, ये नया रेशियो हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए पहले कितना पा रहे थे ए और बी, पहले पा रहे थे 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। तो पहले 3/5 ए को मिल रहा है, 2/5 बी को मिल रहा था। अब 3/5 पहले मिल रहा था, यानी ये ओल्ड है आपका, और अब कितना मिल रहा है इसको, अब इसको मिल रहा है 5/12, ये इसका नया शेयर मिल रहा है। तो पहले के मुकाबले इस बार इसको कितना मिल रहा है, कितना इसका गेन हो रहा है, कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले के शेयर को अभी के शेयर के से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से क्या आ जाएगा, देखिए फिर हमने निकाला 60 एलसीएम आ जाएगा 5, इसमें 12 आ जाएगा, 12 × 3 36, 12 इसमें जाएगा 5 और 5 × 5 25। तो पहले इसको कितना मिल रहा था, 36/60 मिल रहा था, अब इसको कितना मिल रहा है, 25/60 मिल रहा है। तो इसका 11/60 कितना हो गया, सैक्रिफाइस, क्योंकि पहले ज्यादा मिल रहा था, अब इसको मिल रहा है कम, तो इसका 11/60 जो है क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। सिमिलरली बी के लिए पहले इसको मिल रहा था 2/5, अब मिल रहा है इसको 5/12। तो फिर निकाल लीजिए, 60 एलसीएम हो गया, एलसीएम में 5 × 12 2 24 और 12 × 5 5 25। पहले इसको मिल रहा था 24, अब इसको मिल रहा है 25। यहां पर एक कैच है, देखिए पहले इसको मिल रहा था 24/60 और अब मिल रहा है इसको 25/60। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इस बार जो नया फर्म बना, नया एग्रीमेंट हुआ, इसमें बी को गेन हो गया। कितना गेन हो गया, 1/60 का गेन हो गया। ठीक है, तो ए को सैक्रिफाइस हो रहा है,
और बी को गेन हो रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका क्या इफेक्ट आएगा ये हम लोग अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे जब उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल रेशियो निकालने तक के लिए अगर हम बात करें तो ये रेशियो निकल गया, ए का सेक्रीफाइस आ रहा है 11/60 और बी का गेन आ रहा है 1/60, ठीक है। और सी हमारा जो है वो नया पार्टनर, उसका तो टोटल जो भी मिल रहा है उसका गेन है वो उसका है कितना 1/6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरे तरह का एग्जाम्पल जो हमारे एग्जामिनेशन में भी है, बुक्स में भी है, सभी। अब थर्ड टाइप का एग्जाम्पल कैसा होगा, देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। A and B are partners sharing in the ratio of 3:2. They admit C into partnership of 1/6 share which he takes from A and B equally. अब ध्यान दीजिए, यहां पर A और B जो उनका शेयर बच रहा था उसको वो इक्वली शेयर कर रहे थे। यहां पर जो C को शेयर मिल रहा है वो C अपना शेयर A और B से इक्वली ले रहा है, ठीक है। The difference between the two conditions are here whatever that was left after giving to C was being shared by A and B by the old partners rather equally. Here what is given in the question is कि whatever share that C is being given by A and B, that share is being acquired by C equally from A and B, यानी C अपने जो उसको हिस्सा मिला उसका आधा A से ले रहा है और उसका आधा B से ले रहा है। समझ में आ रही बात, डिफरेंस समझ में आ रहा तीनों क्वेश्चंस में, ठीक है। इसमें क्या है, यहां पर जो C अपना शेयर है जो उसको मिल रहा है 1/6, वो 1/6 जो है वो आधा आधा A और B से ले रहे हैं। 1/6 का आधा कितना हो जाएगा, तो 1/6 का आधा कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1/6 का मैंने आधा कैलकुलेट कर रखा है। 1/6 का आधा का मतलब फिर भी मल्टीप्लाई का आधा 1/12, यानी 1/12 ये C जो है वो A से भी ले रहा है और 1/12 जो है वो C B से भी ले रहा है, B से भी ले रहा है, A से भी ले रहा है, A से भी ले रहा है, B से भी ले रहा है, मतलब माइनस। तो एक अपना शेयर कितना था 3/5, 3/5 में से उसने 1/12 किसको दे दिया, C को दे दिया। तो अब इस देखिए आने का 2C। अब A के पास अपना शेयर कितना बचा, हमने 3/5 में से 1/12 माइनस कर दिया। तो हमने जब माइनस किया एलसीएम निकालते हैं माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 31/60। ये शेयर बचा A के लिए C को देने के बाद, यानी ये शेयर A के लिए बचा देना थी कि ये नया रेशियो हो गया या नया शेयर हो गया A के लिए। सिमिलरली B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए भी वही, B को पहले मिला 2/5 में से उसने 1/12 दे दिया C को, हमने फिर माइनस किया बचा 19/60। ये 19/60 किसके लिए बचा, लेफ्ट फॉर B, यानी कि ये नया शेयर हुआ B के लिए। तो नया शेयर A के लिए होगा 31/60 और B के लिए होगा 19/60। अब हम इसको इनके साथ निकाल लेंगे, तो C का तो शेयर हमको गिवन ही है, A और B का हमने नया शेयर निकाल लिया, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 31:19:10। यहां पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ना भी निकाले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपको दे रखा साफ साफ कि A और B इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि A और B इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम अपना टाइम आगे वेस्ट नहीं करेंगे। जिस रेशियो में A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, यानी कि 1/1:1 उनका रेशियो हो जाएगा सैक्रिफाइस, दोनों बराबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप माइनस करके निकाल भी सकते हैं, और आप माइनस करके अगर निकालना चाहेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसको कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A का है पहले 3/5, अब इसको मिल रहा है 31/60। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 60 एलसीएम आ जाएगा 5, 12 3 36 माइनस 31 यानी कि 5/60। ये A के लिए हो गया। B का कितना था 2/5 माइनस 19/60, इसको फिर कैलकुलेट कर लीजिए, 60 एलसीएम आ जाएगा 5 12 24 माइनस 19 यानी ये भी 5/60। तो 5/60 A का सैक्रिफाइस है, 5/60 B का सैक्रिफाइस। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5:5 दैट इज 1:1, ठीक है। तो ये इनका इक्वल सैक्रिफाइस हो गया। तो ये हमारी बात हो गई इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ काइंड का क्वेश्चन। फोर्थ में मैंने इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, एक तो ऑफ में है और एक तो फ्रॉम में। क्वेश्चन पढ़िए, A and B are partners sharing in the ratio of 3:2, ठीक है। They admit C into partnership. C acquires 1/6 from A, 1/6 यानी कि 1/6 A से दे रहा है, और क्या दे रहा है, एंड 1/6 ऑफ B से शेयर। एक तो सीधे 1/6 फ्रॉम A है और दूसरा क्या है, दूसरा 1/6 ऑफ B से शेयर। डिफरेंस समझिएगा, फ्रॉम में और
उसके बाद आगे इसका सोल्यूशन कैसे किया उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, कैलकुलेट एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइस। तो कैसे निकलेगा देखिए, अब ए का शेयर कितना है 3/5, इसमें से ये अब 1/6 सीधे सी को दे देगा, तो 3/5 में से 1/6 सीधे सी को दे देगा से फ्रॉम, तो 3/5 में से 1/6 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, जब माइनस करेंगे तो ये 13/30 आ जाएगा। ये ए के लिए बचा सी को देने के बाद, यानी ये ए का नया शेयर हो गया, न्यू शेयर हो गया ए का, कितना हो गया 13/30। अब बी का शेयर कितना, बी का शेयर है 2/5, अब 2/5 में से अपने शेयर का 1/6 ऑफ 20 शेयर, तो 1/6 ऑफ 20 शेयर, बी का शेयर कितना है 2/5, इसका 1/6 का मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया 1/6 का 2/5 जब हमने किया तो आ गया 2/30, ये मिल गया सी, तो सी अपने में से 2/30 दे दे रहा सी का अपना शेयर कितना, फिर भाई 2/5 भी इसका अपना शेयर, उसमें से जो अपना दे रहा शेयर तो उसका 2/30, तो माइनस करेंगे तो फिर 30 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 - 2 यानी 10/30, ये लेफ्ट फॉर बी, यानी ये बी का नया शेयर होगा। ए का शेयर कितना हो गया नया, ए का नया शेयर हो गया 13/30 और बी का नया शेयर हो गया 10/30। सी का नया शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है देखिए कितना 1/6 मिल रहा है ए से, ठीक है, और 2/30 मिल रहा है बी से, तो 1/6 ए से मिल रहा है, 2/30 बी से मिल रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना ऐड करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/30, 30 एलसीएम आ जाएगा, 6 5 का 30 फिर 2 7/30, ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल शेयर ऑफ सी, ये सी का शेयर है। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा 13/30, 10/30 और 7/30, इसको जब आप ऐड करेंगे 13 10 23 + 7 30, यानी 1 नंबर आ रहा है, 30/30 मतलब 1 होल नंबर का फ्रैक्शन के पार्ट में आ गया, 13:10:7 आपका नया रेशियो हो जाएगा। अब आप सैक्रिफाइसिंग जो शेयर जो वो कितना निकलेगा, सैक्रिफाइस शेयर कितना निकलेगा, ए का कितना है 3/5 ए का है, अब इसका अब शेयर कितना रह गया 13/30, तो ओल्ड पहले कितना था, माइनस करने में क्या आया 30, हमने लिखा एलसीएम 5 6 3 are 18, ये इसको पहले मिल रहा था इसलिए हमने ओल्ड लिखा, पहले मिल रहा था। अब इसका शेयर कितना रहेगा, अब इसका शेयर रहेगा 13/30, तो अब इसका शेयर 13/30 रहेगा, मतलब क्या हुआ कि ये इसका न्यू शेयर, तो टोटल इसका कितना शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है, इसका टोटल शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है 5/30। क्यों सैक्रिफाइस हो रहा है, क्योंकि पहले 18 था, पहले ज्यादा था, अब 13 ही रह गया, यानी कम हो गया है, यानी ये ए जो है यहाँ पर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर। सिमिलरली बी के लिए, बी को कितना मिल रहा था 2/5, अब कितना मिल रहा है 10/30, तो जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 30 फिर एलसीएम आ जाएगा 5 6 2 12 और 30 1 into 10 30 10, अब आएगा 10, यानी ये इसको कितना मिल रहा है, ये पहले मिल रहा था, पहले मिला मतलब ये इसका ओल्ड शेयर, और अब कितना मिल रहा है, अब इसको मिल रहा है 10/30, यानी इसका न्यू शेयर है। तो टोटल अपना कितना हिस्सा है, कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा था अब कम हो गया, यानी ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है किस रेशियो में 5:2 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आ गया, जबकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन कुछ मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा सिर्फ यही सैक्रिफाइस करना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, रेशियो है ए एंड बी का 3:2 और सी को एडमिट कर रहे हैं ये 1/5 के लिए, ठीक है, और सी जो है ये एंटायरली फ्रॉम ए ले रहा है, तो फ्रॉम ए ले रहा है, क्या हुआ बी का कोई सैक्रिफाइस नहीं, टोटल सैक्रिफाइस किसका है ए का है, ए का अपना शेयर कितना है 3/5, इसमें से इसने 1/5 किसको दे दिया सी को दे दिया, तो कितना बचा ए का 2/5, बी का अपना 2/5 था ही पहले से, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, एक बी को सैक्रिफाइस करें तो उसका ओल्ड रहेगा और इसका न्यू भी रहेगा, और सी का कितना शेयर हो गया 1/5, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, एनपीएसआर कितना हो जाएगा 2:2:1, ये एनपीएसआर हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ यही सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, जो बी का गेन है, जो बी का गेन कितना है, जो बी का गेन है वही ए का सैक्रिफाइस, यानी कि 1/5, ये पूरा का पूरा ए का सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, और आपको हम लोग डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग ये पहले जो स्टेप्स हमारे स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और एडमिशन के
ये पहले दो स्टेप्स हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग ने आज देखा एडमिशन ऑफ पार्टनर में स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें पहले दो स्टेप हम लोग ने आज के इसमें देखे, क्या देखे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ सेक्रेटरीज। ठीक है, थैंक यू।